वायवीय शोषण होने के बावजूद क्या हो रहा है कि हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियों में क्या हो रहा है, वो वायवीय शोषण होता है जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं। ऐसे में उस मसल्स में क्या हो रहा है कि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये वायु शोषण का डिफिनेशन आ गया जब हमारे में होता है। अब आता है कि ओ वायवीय शोषण में तो सब पढ़े थे कि दो ही एटीपी बनता है, पढ़े थे ना। और वायवीय शोषण में कितना 38 एटीपी बनता है। उस 38 एटीपी में से हमारे सेल्स को जो है सिर्फ मिल पाता है कितना, 36 एटीपी मिल पाता है। तो इसका भी एक समीकरण हम लोग लिख लेते हैं कि ऐसा होता कब है। ठीक है, कब होता है तो समीकरण लिख देंगे, समीकरण लिख लेते हैं हम लैक्टिक एसिड का। तो हुआ क्या, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक मतलब कमी होना, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गया तो क्या हुआ, तो बना क्या, लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड बना। और क्या बना, वाटर बना। और कितना ऊर्जा रिलीज होगा, तो उस मसल्स को, जिस मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस मसल्स को सिर्फ मिलेगा कितना, 2 एटीपी मिलेगा। कितना, ओनली 2 एटीपी, सिर्फ 2 एटीपी मिलेगा। ठीक है, इसको आप क्या किए, घेर लीजिए। अगर पूछेगा कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एग्जांपल कहाँ होगा, तो बोलेंगे मसल सेल्स। इसका एग्जांपल कहाँ हो गया, मसल सेल्स में क्या होता है, मसल सेल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और हमारे एनिमल सेल्स में बोलेंगे कि भाई एनारोबिक रिस्पिरेशन भी होता है। वो कभी कभी ऐसा केस देखने को मिलता है जब हम कोई विग्रस वर्क करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसको उतार लीजिए आप। चलिए ठीक, अब आता है कि एक तीनों को मिला लेते हैं। वायवीय शोषण और वायवीय शोषण का दो चीज पढ़े थे। वायवीय शोषण में क्या बोले थे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था। वायवीय शोषण में हम लोग क्या बोले थे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। और वायवीय शोषण में क्या बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है। और वो वायु शोषण का और दूसरा भी टाइप में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे मसल्स में हो रहा है, उसमें क्या बना था, लैक्टिक एसिड। मतलब हुआ कि वो वायवीय शोषण एनारोबिक रिस्पिरेशन में दो चीज बन जा रहा है। एक तो लैक्टिक एसिड बना जो हमारे मसल्स में बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। तो इथेनॉल बन गया बैक्टीरिया ईस्ट फंगी में, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में बना। तो इस चीज को तीनों को क्या कर रहा है कि मकसद क्या है, शोषण का मकसद हम लोग कल क्या बोले थे, मकसद होता है कि भोजन का तोड़ देना, भोजन का दहन करना, विघटन करना, विखंडन करना। तो भोजन को विखंडन करने का 3 स्टेप हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। भोजन जो है वो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज किसमें टूटा, पायरुवेट में टूटा। पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज कितना कार्बन का, 6 कार्बन का। पायरुवेट कितना कार्बन का, 3 कार्बन का। ठीक है, अब ये ग्लूकोज के साथ क्या होगा, बात होता है कि ग्लूकोज के साथ क्या होना है।
पहला हम लोग पढ़े थे क्या, नंबर 1 वायवीय शोषण। वायवीय शोषण अगर होता है तो क्या बनेगा, तो वायवीय शोषण में क्या होता है कि कंप्लीट कंबशन होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वायुवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में क्या है, ऑक्सीजन तो रहता है, तो ऐसे में क्या हमको मिलेगा, ऐसे में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है, क्या बना था, वाटर बना था, और कितना एटीपी, 38 एटीपी रिलीज हुआ था, ठीक है। ये हुआ एरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय शोषण। नंबर बी, नंबर बी यहां पर क्या हो, ओ वायुवीय, ओ वायुवीय शोषण, ओ वायवीय शोषण। ओ वायवीय शोषण में क्या हो गया, ऑक्सीजन तो नहीं है, तो लिखेंगे अब्सेंट है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ था, ऑक्सीजन यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ऐसे में क्या बना था हमारा, लैक्टिक एसिड, सॉरी यहाँ पर क्या बना था, इथेनॉल बना था, क्या बना, इथेनॉल बना। फिर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और मिला कितना एटीपी, ओनली 2 एटीपी मिला था। ये हो गया। सी नंबर जो अभी तुरंत पढ़े हम लोग, क्या पढ़े सी नंबर में, कि हमारे मसल्स में हो जा रहा है ऐसा केस, हमारे मसल्स में देखने को मिलता है क्या, कि ओवायवीय शोषण ही, ओवायवीय शोषण, ओवायवीय शोषण, ओवायवीय शोषण यहाँ पे क्या लिखे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेक, ऑक्सीजन की कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल रहा है, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन पहुंच रहा है, पैर में मसल्स पहुंच रहा है, जांग में मसल्स पहुंच, ऑक्सीजन पहुंच रहा है। इस मसल्स में, इस जांग में या पैर में जो हमारा शरीर का कोई पार्ट खूब काम कर रहा है, जिसमें पेन हो रहा है, लैक्टिक एसिड हो रहा है, हाथ उठ नहीं रहा है, कई कई बार होता है कि हम जिम करने गए पहली बार और हमने क्या किया, डंबल संबल उठा लिया, हैवी चीज उठा लिया इंप्रेशन बनाने के लिए, ऐसे में क्या हुआ कि दूसरे दिन हमारा हाथ जो है ऊपर उठ ही नहीं रहा है, भोजन नहीं खा पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन सप्लाई जरूर हो रहा है, लेकिन जिस डिमांड को चाहिए था, जिस डिमांड से ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए था, उस डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी लिख देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या मिला हमको, लैक्टिक एसिड बना हमारे शरीर में, लैक्टिक एसिड बना, फिर क्या बना, वाटर बन गया, और बदले में क्या मिला हमको, फायदा क्या हुआ, सिर्फ 2 एटीपी मिला हमको, ठीक है, 2 एटीपी मिला। अब जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है, मान लो कोई कोशिका है, उतारने के समय देखेंगे तो देखो यहाँ पे ये कोशिका है, ठीक है, कोई कोशिका है, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया को, फंगी, किसी का हो, ये एक कोशिका है, कोशिका के एक अपना केंद्रक है, ठीक है, और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली है। अब हुआ क्या कि ये इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है, ये कोशिका द्रव है इसमें। तो भोजन जो हम रिसीव करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में कोशिका को मिलता है, ग्लूकोज के रूप में कोशिका को मिलता है। ये ग्लूकोज के रूप में कौन भोजन पहुंचाया भाई, तो जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर लिया गया था, हम लोग पढ़े थे ना, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या, एसिमिलेशन। तो ग्लूकोज के रूप में क्या, ब्लड क्या कर रहा है, ग्लूकोज को जो है हर एक सेल्स को भेजा, ठीक है, ग्लूकोज पहुंचा हर एक सेल्स को, हर एक कोशिका को, और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है, ग्लूकोज का टूटना प्रारंभ होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। ये क्या होता है, ग्लूकोज टूट के कहां चले गया, साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है, ग्लूकोज टूटा कहां पे, साइटोप्लाज्म में, क्या बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट बना। अब चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो कहां मिलेगा हमको,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या मिलेगा? यही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो यही है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका द्रव में ही रहता है। अब ये पायरुवेट कहां पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में पहुंच जाएगा कौन? पायरुवेट। तब मिलेगा, तब ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, एटीपी बना देगा। क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है वास्तव में हमारे शरीर के कोशिका में, हर एक कोशिका में यही प्रोसेस होता है। जो ये हम चार्ट देख रहे हैं, वास्तव में ये चीज ऐसा होता है। इस बात को यहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, तो कहाँ बना? तो लिखेंगे साइटोप्लाज्म में हुआ। ये घटना कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो? कोशिका द्रव में। ठीक है, पायरुवेट से एटीपी बनता है। पायरुवेट से क्या बन रहा है? ऊर्जा तैयार हो रहा है। ठीक है, पायरुवेट से ऊर्जा तैयार कर रहा है। लेकिन ये ऊर्जा तैयार हो कहाँ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया। अब थोड़ा सा मिला लेते हैं हम लोग, जो कल पढ़े थे उस चीज को मिला लेते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट बना। अब पायरुवेट से अगर वायवीय शोषण होगा, ठीक है, जैसा कि हम लोगों में पेड़ पौधे में होता है वायवीय शोषण, तो वायवीय शोषण में ये समीकरण चलेगा। ठीक है, और इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अवायवीय शोषण पायरुवेट बनेगा जरूर। अवायवीय शोषण में क्या होगा? अब इथेनॉल बन जाएगा। और इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 एटीपी रिलीज होगा। अब आता है सर कि क्योंकि ये अवायवीय शोषण किस में हो रहा है? बैक्टीरिया में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, फंगी में हो रहा है। तो बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी, ये ना। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बदले यहाँ पर क्या पाया जाएगा? मेसोसोम। इसमें क्या पाया जाता है? मेसोसोम पाया जाता है, मेसोसोम। तो इस चीज को पहले लिखिएगा, क्या इसको हम समझाएंगे। या फिगर लिखेंगे, इस डायग्राम को बना लोगे, फिगर लिखोगे। ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। ग्लूकोज के विखंडन ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को उतार लीजिए तेजी से, और इसको रफली रख लीजिए समझने के लिए। हो गया? तेजी से हाथ चलाओ।
आज बहुत कम स्टूडेंट जुड़ा है जी, 4-5 लोग ही दिख रहा है, क्या बात है? मैसेज तो मिल गया था ना, 4 बजे से क्लास है। सुबह बैटरी लो हो गया था मोबाइल का, एक क्लास लिए 12th का, बैटरी लो हो गया, इसलिए 4 बजे समय दे दिए। अगले दिन से तुम्हारा वही टाइम रहेगा। कौन कौन जुड़ा है? मेघा, सुमित, आयुषी, ब्यूटी, सीमा, रागनी नहीं जुड़ती है। चलो ठीक। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये बुक में नहीं है और बहुत से लोग नहीं बताएंगे। इस चीज को लिख लेंगे। बैक्टीरिया में, नोट लगा के, बैक्टीरिया में मेसोसोम, बैक्टीरिया में मेसोसोम लिखा हुआ है, हिंदी में मेसोसोम लिखेगा। बैक्टीरिया में मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। तो हमारे शरीर में एटीपी कौन बना रहा है? हमारे शरीर में एटीपी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। पेड़ पौधे में कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। गाय भैंस बकरी में कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया में मेसोसोम, बैक्टीरिया में मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। ठीक है। अब लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे पौधे में शोषण। पौधों में शोषण। ठीक है। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में मेन ऑर्गन कौन कौन है? तो लिखेंगे पौधों में शोषण के लिए, पौधों में शोषण के लिए, ऐसे लिखे, पौधों में शोषण की क्रिया लिख दो, काट थोड़ा सा सही जगह कर लो। पौधों में शोषण की क्रिया इस प्रकार से होती है। पौधों में शोषण की क्रिया इस प्रकार से होती है। नंबर 1, जैसे देखिए लिखेंगे जड़ के द्वारा। नंबर बी, पौधे में शोषण की क्रिया निम्नलिखित के द्वारा संपन्न होती है। पौधों में शोषण की क्रिया निम्नलिखित के द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है। अब देखो पहला आता है पत्ती। पत्ती के द्वारा शोषण। तो पत्ती के द्वारा, पत्ती जब पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण, उसमें स्टोमाटा सुने थे हम लोग। ठीक है। तो पत्ती में क्या होता है? स्टोमाटा के द्वारा क्या गैस आता है और गैस जाता है। अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था स्टोमाटा के थ्रू। ठीक है। और बदले में क्या छोड़ रहा था? बदले में क्या छोड़ रहा था? ऑक्सीजन को छोड़ रहा था। पौधा जब सांस लेगा उसी स्टोमाटा से फिर ऑक्सीजन लेगा, बदले में क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो यहां पर कहेंगे पत्ती के द्वारा स्टोमाटा की सहायता से।
सहायता से, ठीक है। स्टोमाटा, जिसको रंध्र बोलते हैं, हिंदी में क्या रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तना, तना दो तरह का, कई बार देखोगे तना, जैसे साग हम लोग खाते हैं, केला का पौधा देख लो, बांस का पौधा देख लो, कुछ लोग का तना क्या होता है, हरा होता है। और कुछ पौधा जो जैसे आम का हो गया, जामुन का, लीची का हो गया, कटहल का हो गया, बरगद का हो गया, उसका तना क्या होता है, उडी होता है, शाखीय होता है, हार्ड होता है, वो हरा नहीं होता है, ठीक है, भूरा कलर का ब्राउन होगा, उडी। तो तना भी दो प्रकार का, अगर तना ग्रीन हो, ठीक है, तना कैसा ग्रीन हो, ग्रीन तना, और दूसरा क्या उडी, लकड़ी मोटा टाइप का उडी, जो हरा नहीं हो। तो ग्रीन तना होगा, तो ग्रीन किसके कारण होता है, स्टोमाटा, सॉरी, ग्रीन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। तो जहां पे क्लोरोफिल है, जहां पे ग्रीन है, तो क्लोरोफिल होगा, तो उस तना में क्या होगा, स्टोमाटा की सहायता से, उस तना में क्या होगा, स्टोमाटा की सहायता से, ठीक है। और जो तना उड़ी है, जो तना उड़ी है, उसमें लेंटिकल्स से, लेंटिकल्स, ठीक है, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स का वातरंध्र, हिंदी के वातरंध्र, लेंटिकल्स की सहायता से, ठीक है, लेंटिकल्स। तो उड़ी तना जो है लेंटिकल्स के सहारे से जो है ये करता है, शोषण करता है। अब जड़, अब आ गया जड़, जड़ के द्वारा भी शोषण होता है पौधे में, जड़ के द्वारा, मतलब जड़ भी करेगा, पत्ती भी करेगा, और तना भी करेगा, मतलब पौधे में जो है जड़, तना, पत्ती तीनों करती है शोषण। तो जड़ में किसके द्वारा होगा, मूल रोम, मूल रोम, मूल रोम का मतलब हुआ रूट हेयर, रूट हेयर्स के की सहायता से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, तो हम लोग जो है शोषण देख लिए, शोषण का परिभाषा देखे, उसका टाइप्स पढ़ लिए, समीकरण पढ़ लिए बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद पौधे में शोषण भी देख लिए, तो पौधे में शोषण की कहानी खत्म। अब अगले क्लास में जो पढ़ेंगे कि छोटे जीवों में कुछ एनिमल है, जैसे तुम्हारा केचुआ है, कुछ कीड़ा होता है, ठीक है, मछली में, फ्रॉग में, इस सब में जो है किस तरह से शोषण होता है उसको हम लोग देख लेंगे, किसके द्वारा होता है शोषण उसको देख लेंगे। मानव में शोषण जो है वो किसके द्वारा होगा वो देखेंगे, और मानव शोषण तंत्र को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को जैसे मानव शोषण तंत्र पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हुआ, तो एक दो क्लास और लगेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, या फिर कंटिन्यू करेंगे बायोलॉजी को ही। चलिए आज के लिए काफी है।